आज हम लोग नेहाल जी के साथ है, तो नेहाल जी से पूछेंगे ये टेम्पल के बारे में, हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। नेहाल जी, ये टेम्पल स्टार्ट करने का इनिशिएटिव आपने कैसे आया आपके मन में? ये श्री दक्षिणेश्वर पंच केदार मंदिर है। यहाँ पर 5 केदार आपने सुना होगा। आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाते सिर्फ एक केदार का दर्शन करके आ जाते हैं। वो भगवान शिव का पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है। वहाँ उनके और एक जो जटा है, जो उनके मतलब जैसे पंच केदार में आता रुद्रनाथ, कल्पनाथ, मध्य महेश से 5 आते हैं वहाँ। तो उन 5 अगर आप 5 केदारों के दर्शन करते हैं तो उनका जो पुण्य होता है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम से बार बार माँ के कोख में किसी भी मतलब जीव का, जंतु का, किसी का भी दोबारा जन्म नहीं होता। 5 केदारों के एक बार दर्शन करके, उनकी परिक्रमा करके, उनका अगर आप उनकी प्रार्थना कर लेते हैं, उनको पूजा कर लेते हैं, तो 5 केदारों करने के बाद मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। वो हमेशा के लिए भगवान शिव के लोक में, माता पार्वती के लोक में चले जाते हैं। तो ऐसा हमारा विचार था कि वो 5 केदार यहाँ बने, क्योंकि उत्तराखंड में आप जाते तो केदार तो जाते हैं, लेकिन जो रुद्रनाथ, कल्पनाथ, मध्य महेश और अपना जो 5 और केदार है, वहाँ जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो इतने पहाड़ों में। आज का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी परम शिव भक्त हैं, वो भी 5 केदार नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जाता या ट्रैकिंग वाले जा पाते हैं। तो उसके लिए वो 5 केदार, मेरे माता पिताजी की बहुत इच्छा थी कि पंच केदार का दर्शन करूँ, वो नहीं कर पाए, वो चले गए बैकुंठ को। तो मेरी इच्छा थी कि उनका वो नहीं कर पाए केदार, 5 केदार का दर्शन। तो मैं यहाँ पर मंदिर बनाऊं कि 5 केदार का सबके माँ बाप जो भी हैं, मेरे साथी और देश भर में जितने भी लोग, उन सब के माँ बाप यहाँ पर आके कर सके दर्शन, और उन लोग क्या कहते हैं पंच केदार में आके अपना दर्शन करें, उनको मुक्ति का मार्ग मिले। इसलिए ये पंच केदार का मतलब संकल्प लेके यहाँ पर काम शुरू किया है। कौन कौन आपको इसमें साथ दिया है? इसमें तो अभी भगवान ही साथ दे रहे हैं, बाकी गौ माता की कृपा है, बाकी सभी लोग साथी तो बहुत हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से? एक्सपेक्ट क्या माता जी, अब देखिए यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, इसमें पंच केदारों में जो बड़ा हमारा केदारनाथ का मंदिर है, वो करीब 2.5 से 3 करोड़ का मंदिर है, मुख्य तो वो है। बाकी जो केदार है, पंच केदारों में से एक केदार 11-11 लाख के हैं, उनका बजट हमने रखा है। और उसके बाद नंदीशाला हमारा जो बना, अभी आज ये नंदीशाला का उद्घाटन है, ये हमारे रामदेव गौ सेवा समिति की तरफ से बना हुआ है। और यहाँ पर हमारा पीछे भवन भी आएगा, करीब 30-40 कमरे आएंगे, उसमें नीचे सत्संग भाव आएगा, उसमें भजन संध्या वगैरह होते रहेंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर भी आ रहा है, गणेश जी का मंदिर आ रहा है, और उसमें क्या कहते हैं नवग्रह का मंदिर आ रहा है। और स्वामी करपात्री जी महाराज जो परम शिव भक्त थे, इसको भी कहा गया, क्योंकि शंकराचार्य की आ रही है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार थे। उनके बाद एक जो नया अवतार हुआ शंकराचार्य नवावतारम विद्युत वर्णेश यतेन्द्र मुख्यम कलो युग धर्म परिवर्तकम वंदे श्री करपात्रम जगद्गुरु। वो जो करपात्री थे, जो आदि शंकराचार्य भगवान शंकर का 3 बार अवतार ऐसा हुआ है, आदि शंकर के रूप में, उसके बाद करपात्री के रूप में। तो दोनों की विशाल मूर्ति यहाँ पर बनेगी। पीछे एक बड़ा सा स्टैंड बन के, उसमें जिसको बोलते हैं हमारे वहाँ भीमशिला, उस तरह का बन के, उसके ऊपर भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति बैठेगी। तो ये विशाल प्रोजेक्ट है, करीब 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भगवान ने चाहा तो जल्दी बनेगा, भगवान की कृपा पर ही हम लोग आश्रित हैं। मैं तो भगवान भोलेनाथ को यहाँ जब से रुद्रनाथ भगवान को बिठाया, नित्य अभिषेक कर रहे हैं, नित्य पूजा कर रहे हैं, उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही इसको बनाइए। मेरी तो कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, बड़े मुश्किल से जमीन ले पाया हूँ, और बाकी आगे की कृपा उन्हीं पर है, उन्हीं पर विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो किसी को आपको डोनेट करना है तो वो कैसे क्या? डोनेट का हमारा इसी दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम से डोनेट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, 9849702915 नंबर है। और हमारे सारे ग्रुपों में वगैरह चल ही रहा है। आपको भी नित्य पूजा हो रही है, गायों का नित्य आरती होती है, उनका सेवा होती है, नंदियों की नित्य आरती होती है। क्योंकि ये नंदी हम लोग सब लोग गाय रखते हैं, हम लोग यहाँ नंदियों का संरक्षण करेंगे। सैकड़ों नंदी यहाँ रखेंगे, नंदियों की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि शिव के जो वाहन है वो नंदी है। नंदी प्रसन्न तो सब प्रसन्न, धर्म है हमारा, नंदी धर्म है। कहते हैं ना जी, भगवान शिव जिस बैल के ऊपर चढ़ते हैं वही धर्म है। वो बचे तो हमारा धर्म बचेगा, हमारा सनातन धर्म बचेगा। तो यही कोशिश है कि नंदी भी बचे और भोलेनाथ का पंच केदार मंदिर भी यहाँ तो अभी तो सब बनेगा। बनाने वाले वो है, हमारी क्या हैसियत है, हम तो शुरू कर दिए, बस चल दिए हैं एक कदम। देखो दिल्ली जाना है तो चलना पड़ेगा,
वैसे ही भगवान का मंदिर बनाना है तो चलना पड़ेगा, हम चल चुके हैं, वो बाकी उनकी इच्छा है। यहाँ पर क्या है सर जी, ये पंच केदार का मंदिर जो बन रहा है इसमें सबका सपोर्ट चाहिए, सभी प्रत्येक सनातनी का कम से कम एक ईंट का यहाँ लगे। तो जैसे हमारे यहाँ राम मंदिर बना अयोध्या में, सबने अपनी सेवा दी, चाहे 1 रुपया दिया, 11 रुपया दिया, किसी ने 11 लाख भी दिया, जिसकी जैसी शक्ति थी वही सब लोग मदद करेंगे तो ये भगवान शिव का मंदिर जल्दी बन जाएगा। तो इसका निवेदन करता हूँ, इसमें आप ईंट दे सकते हैं, पत्थर दे सकते हैं, मतलब अपना रोड़ी पत्थर जो भी है क्यों ना, जो इसको लगता है वो आप जो जो अपनी सेवा दे सकते हैं। 1 कट्टा सीमेंट ही दे दें, 4 सरिया ही दे दें, हम लोग शुरू कर देंगे भगवान का काम। जो जैसा सेवा देगा उससे ये मंदिर बनेगा।
आज हम कन्हैया लाल जी और धीरज जी के साथ है। तो धीरज जी, आप इनके साथ कैसे जुड़े हैं, इतने बड़े? एक्चुअली ये क्या है, ये तो हमारे भाई भी है, दूसरे हमारे गुरु भी है, कन्हैया लाल वैष्णव जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, जो अपना प्रदर्शन बड़े बड़े टीवी चैनल्स के माध्यम से भी ये दे चुके हैं, जैसे आस्था हो गया और भी कई भक्ति वाले चैनल्स पे अपने अपने कार्यक्रम ये दे चुके हैं। तो हम लगभग 15-20 साल से इनके साथ में जुड़े हैं। तो 15-20 साल से हमारा यही ग्रुप चल रहा है। हाँ, ये हमारे चेतन भाई है, वो हमारे ज्ञानो भाई है, ये जिग्गी भाई है हमारे। तो स्टार्टिंग से एक जो सेवा हमारी चल रही, वैसे आज हम लोग यहाँ पे आए भजन कीर्तन करने के लिए। तो अभी तक जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, जहाँ तक मैं याद रखता हूँ, कम से कम 12 से 15 साल हो गए हमको साथ में करते हुए। हमारी एक संस्था भी चलती है छोटी मोटी, राम दरबार सत्संग समिति बेगम बाजार, जहाँ पे सुंदरकांड वगैरह भी आयोजन करते हैं हम लोग। और जिसके पास जो कुछ नहीं करा सकता, उनके पास ऐसे ही जाके करते हैं। और जो भी धनराशि इकट्ठा होती है, लोगों के मन में कई बार सवाल होता है कि ये जो पैसे चढ़ाते हैं ये आखिर जाते का है। तो कई लोगों को मालूम नहीं, लोग तो सोचते हैं कि भाई ले जाएंगे घर पे या पंडित जी ले जाएंगे, जैसे 50 रुपये। हाँ, अभी यहाँ पे जो भी आ रहा है, तो ये जो धनराशि है, तो पिछले 12-15 साल से लगभग 15 साल हो गया, 8-9 साल हो गए। अच्छा, राम दरबार को 8-9 साल हुए। लेकिन ये जो सेवा है ऑर्फनेज के बच्चों के लिए, किसी गरीब बच्ची की शादी में या किसी का घर बनाना हो कोई गरीब, तो ये सारी राशि वहाँ पे हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो ये सिलसिला ऐसे चल रहा है, बस वैसे इनसे जुड़े और एक अलग अनुभव है, एक अलग भाव है साथ में चलने का, पहली चीज। और दूसरी चीज, आज जो यहाँ है, आज भी हम वही कार्य के लिए आए हैं, गौ माता की सेवा करने के लिए आए। और अभी तक आपने गौशाला कहीं देखी होगी, ये नंदीशाला है। तो ये बड़ा ही प्यारा आयोजन है श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा। तो यही प्रार्थना। नंदीशाला का स्पेशलिटी क्या है? नंदीशाला बोले तो क्या है? नंदीशाला बोले तो अब जैसे अपन गाया रखते हैं ना, गायों की जगह यहाँ नंदियों की सेवा करेंगे। नंदी मतलब मेल और फीमेल जो बोलते हैं ना, जैसे गौ माता हो गई, तो ये नंदी भगवान है हमारे। इनको रखेंगे। इनका रखने का उद्देश्य ये है कि गोवंश खत्म नहीं होना। नंदी बहुत कम रखते हैं ज्यादातर। तो ये रखने से क्या है, अपन आगे कंटिन्यू, जैसे उधर गौ माता रहेगी तो नंदी महाराज रहेंगे, तो क्या है, गोवंश खत्म नहीं होना उनके। ये नंदीशाला का एक उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ नंदियों की सेवा होगी और जितना हो सके नंदी महाराज को यहाँ रखेंगे, ताकि अपने आने वाले समय में भी भारत में गौ माता की सेवा होती रहे और गोवंश बढ़ता रहे, कम नहीं होना। वो उद्देश्य से यहाँ पे नंदीशाला। और नंदीशाला इसीलिए रख रहे हैं कि केदारनाथ जो ये मंदिर बन रहा है, तो इसमें भगवान का पहले बात तो वाहन ही नंदी महाराज है, भोले बाबा का, तो उनका होना जरूरी है। जब वाहन ही नहीं है तो भोले बाबा क्या करेंगे? तो पहले इसीलिए नंदीशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। नंदी महाराज आएंगे, फिर भोले बाबा का पंच केदार मंदिर बनेगा और बड़ा ही अद्भुत मंदिर बनने जा रहा है। मतलब करपात्र जी संत हुए थे, वो बहुत बड़े भक्त थे गौ माता के। तो वो जब भी भोजन करते थे, ऐसा हाथ में लेते थे और इस ऐसे हाथ के अंदर जितना भोजन आता था वो उतना ही लेते थे और एक ही टाइम भोजन करते थे। और इसमें कितना आता है, मतलब ऐसे ही खाते थे उन्होंने। तो जब से उनका नाम पड़ गया करपात्र जी, मतलब करपात्र, इनका हाथ ही बर्तन है। बर्तन मतलब बर्तन यूज नहीं करते थे, बर्तन की जगह हाथ को यूज करके इसमें ही खाते थे। इसमें जितना आया उतना खाते थे और एक टाइम भोजन करते थे और गौ भक्त थे। उन्होंने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया कोई टाइम पर। और आज वो यहाँ नहीं है, वो तो भगवान के शरण में है, लेकिन तो उनका भी यहाँ बहुत बड़ा मूर्ति लगेगा ये मंदिर में। और हनुमान जी का भी बहुत बड़ा प्रतिमा लगेगी यहाँ पर। बहुत लेकिन अद्भुत मंदिर बनने जा रहा है। और विशेष योगदान हमारे नायल जी है, जयपाल सिंह जी नायल जी है। वो मतलब तन मन धन से अपनी सेवा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो नायल साहब हमारे खूब सेवा दे रहे हैं और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि बस मैं कि इनका एक ही उद्देश्य है कि भैया मैं मंदिर बनाऊँ। अब लोग इतनी दूर नहीं जा सकते, केदारनाथ बद्रीनाथ हाथ तो है बाजू में। अब इनका एक उद्देश्य है केदारनाथ बन जाए, लोग क्या है आराम से दर्शन कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। आपको कब से ये प्रेरणा थी कि आप
ये भजन गाए भगवान के लिए? मैं 9 साल का था तब से पढ़ता था, तब चालू हो गया मैं। और हालांकि घर में परमिशन तो नहीं थी, और क्या करते हैं ये जैसे कीड़ा दिमाग बोलते हैं ना, दिमाग जिसको अगर लग जाए ना, उस तरह का ये रहता शौक बोल सकते हैं आप जिसको अगर संगीत का शौक है तो एक बार अगर जिसको चढ़ गया समझो नशा है तो फिर वो उतरना मुश्किल है। तो बस मेरे जीवन में धीरे धीरे ऐसे चढ़ता गया, और वो भगवान ने को कहाँ से कहाँ लाके हमें बस उनकी शरण में अर्जी लगा रहे हैं, कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बस ऐसे। आप बहुत अच्छा लग रहा था, आप जब भजन गा रहे थे हम लोग मगन हो गए थे आपके भजन में, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने इतना कीमती समय हम सबको दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और ऐसे आते रहिए। जय गौ माता की। थैंक यू, थैंक यू। మనం కేదార్నాథ్కి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటాం. ఇక్కడనైతే మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది, ఎప్పుడంటే అప్పుడు పోవచ్చు. అక్కడ వెదర్ బాగాలేకపోతే పోలేము. ఎక్కడైనా దేవుడు ఉంటాడు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఉడతభక్తితో ముందుకొచ్చి నా తరఫుకెళ్ళి 10 లక్షల రూపాయలు ఈ కేదార్నాథ్ టెంపుల్ కి ఇవ్వబోతా ఉన్నాను. మరి అదే విధంగా ఈ కేదార్నాథ్ मंदिर पूरा कितना जगह है साहब? 3000 गजलो 800 गजालू खाटू श्याम बाबा मंदिर की इవ్వబోతా ఉన్నారు. యాక్చువల్ గా మెయిన్ టెంపుల్ జైపూర్ దగ్గర 80 కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ జైపూర్. खाटू श्याम बाबा అంటే ఘటోత్కచుని కొడుకు, వెరీ పవర్ఫుల్. ఘటోత్కచుని కొడుకు అయితే ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే కర్ణుని కన్నా అర్జునుని కన్నా పవర్ఫుల్. అయితే వాళ్ళ తల్లి గారిని అడుగుతాడు, నేను ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలని. ఎవరైతే వీక్ ఉంటారో, కష్టంలో ఉంటారో,
అంటే గెలవలేమనుకుంటారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్తారు. అయితే ఘటోత్కచుని కొడుకు కౌరవులకు సపోర్ట్ చేస్తాడు. ఆ రోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నువ్వు ఏమైనా కోరుకొని ఇస్తా అని ఘటోత్కచుని కొడుకంటే నీ తల కావాలంటాడు. ఆ తల కొట్టేసుకుంటే వచ్చి అది జైపూర్ దగ్గర, జైపూర్ నుంచి 80 కిలోమీటర్స్ దూరంలో పడ్డది. ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా జీవితంతో వెక్స్ అయి, ఇప్పుడు మా అక్క అవుతుంటారు అప్పుడప్పుడు జీవితం వేస్తానా చనిపోతా అంటది. ఎవరైతే ఇంకా ఎలాంటి సాయం దొరకదో సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి శ్యామ్ మందిర్కి వెళ్ళి కాటు శ్యామ్ బాబాని దర్శించుకుంటారో వాళ్ళు మళ్ళీ పెద్ద స్థాయికి ఎదిగిన వాళ్ళు. అది నేనే ఎవిడెన్స్. అయితే ఆ కాటు శ్యామ్ బాబా మందిర్ ఒకటి మన కాచిగూడలో ఉంది, ఒకటి వీరు మహేంద్ర హిల్స్ లో కూడా మరి వీరే అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా కాటు శ్యామ్ బాబా మందిర్ కడతా అంటున్నాడు. 10 కోట్ల రూపాయలు ఆ కాటు శ్యామ్ బాబా మందిర్ కు ఖర్చు పెట్టి చేస్తాడు. అదే కాకుండా కేదార్నాథ్ మందిర్ కు 5 లక్షల రూపాయలు విరాళం ఇస్తున్నాడు ఇతర తరఫుకెళ్ళి అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. हर एक देश का लोग है, हर एक राष्ट्र का लोग है. इंडिया के सेम राइट ग्लोबल सिटी हैदराबाद. अब भगवान के लिए मंदिर के वास्ते कभी भी 24 घंटा हम सर्विस में तैयार है. कभी भी सबको इलाके लेके जाता है. वो भगवान को मानता है. 100% केदारनाथ मंदिर को पूरा करने का वादा किया.